हेलो एंड वेरी वॉर्म वेलकम टू झा क्लासेस। कैसे हैं आप सब लोग? आज की क्लास 10th वालों के लिए। तो क्लास 10th में वन शॉट रिवीजन का सीरीज़ अभी चल रहा है और आज एक नया चैप्टर की शुरुआत है ना। आधे घंटे के पीरियड में हम चाहते हैं कि उस चैप्टर को अच्छे से कवर कर ले, है ना। तो आज की जो क्लास है वो चैप्टर है ट्राइंगल। इंटरेस्टिंग ना, काफ़ी इंटरेस्टिंग। और मैं कहूँ तो सबसे डर यदि किसी चैप्टर से लगता है क्लास 10th के बच्चों को, तो वो यही है, ट्राइंगल। हमेशा मन में ज्योमेट्री को लेकर के हमेशा पता नहीं क्या है, जो है एक डर है बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में कि यार ज्योमेट्री ना कभी समझ पल्ले नहीं पड़ता है, पता नहीं दिमाग के ऊपर से निकलता है। तो वो थोड़ा समझिए, मुझे लगता है कि आपका जो वो डर है ना वो बहुत हद तक कम जरूर हो जाएगा। तो देखिए, ट्रायंगल का जन्म कुंडली मैं नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि ये आप बहुत छोटे क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं ट्रायंगल के बारे में। क्या है ट्रायंगल, उसके टाइप्स क्या हैं, इक्विलैटरल, आइसोसेलेस, ये सब बातें आपको बहुत पहले से पता है। क्लास 6 में शुरुआत हो जाती है इन सब चीज़ों की। आपने 7th में भी पढ़ा होगा, सब कुछ हर क्लास में। पिछली क्लास में भी इवन चैप्टर था क्लास 9th में, जहाँ पे कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल की बात हो रही थी। आज जो हम लोग क्लास 10th में जो इसकी कहानी है वो है सिमिलैरिटी पे। सिमिलर फिगर की बात हो रही है और सिमिलर ट्राइंगल्स, फिर जब भी फिगर होगा तो ट्राइंगल की बात होगी, ठीक है। तो चैप्टर की जो शुरुआत है वो इस तरह से है कि सबसे पहले हमें समझना है कि आखिर सिमिलर फिगर क्या है। जैसा मैंने कहा कि लास्ट ईयर हमने क्या समझा कि कॉन्ग्रुएंस क्या होती है। कॉन्ग्रुएंस और सिमिलर में फिर डिफरेंस क्या है, इन सब बातों को भी जानना है ना। कैसे आइडेंटिफाई करें कि ये फिगर सिमिलर है या नहीं है। फिर उसके बाद एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन जो कि ग्रीक से हुए, थेल्स, जिन्होंने एक थ्योरम जो है डेवलप करी। उस थ्योरम में क्या था, उसको कैसे प्रूव करें। बहुत इंटरेस्टिंग बात बता दूं कि सीबीएसई ने इस चैप्टर का जो है, क्या कहूं मैं, हाथ पांव काट के रखा है। बहुत छोटा सा पार्ट आप लोगों के लिए छोड़ा है, सिर्फ सिमिलैरिटी पे क्वेश्चंस आ रहा है। फर्स्ट और सेकंड एक्सरसाइज, थर्ड एक्सरसाइज तक है बस। फर्स्ट एक्सरसाइज में तो एनसीईआरटी में कुछ है ही नहीं, सिर्फ स्टार्टिंग के जो मतलब सेकंड और थर्ड एक्सरसाइज है वहीं तक कहानी है। एरिया थ्योरम गायब है, पाइथागोरस भी गायब कर दिया, सिर्फ यहां तक पढ़ना है हम लोग को, है ना। इस साल की कहानी 2023 की बात कर रहा हूं, 2023 में जो बोर्ड हो रही है उसकी बात कर रहा हूं। तो ट्राइंगल को समझते हैं, लेट्स अंडरस्टैंड ट्राइंगल। बट ट्राइंगल तो समझा हुआ है, पहले सिमिलर को समझेंगे। तो थोड़ा सोचिए जरा, सिमिलर फिगर की जब हम बात करते हैं तो एक चीज कहते हैं कि कोई भी फिगर सिमिलर कंसीडर तभी किया जाता है जब उसका शेप जो है वो एक जैसा हो, शेप एक जैसा दिखता हो, और साइज जो है आगे पीछे हो सकता है। टू फिगर्स या फिर टू पॉलीगन्स ऑफ सेम साइड आर सेड टू बी सिमिलर इफ दे आर ऑफ सेम शेप बट डिफरेंट साइज, कैन बी ऑफ डिफरेंट साइज। जब साइज भी सेम हो जाता है ना, शेप भी सेम हो, साइज भी सेम हो, तो उस केस में उसको कॉन्ग्रुएंस कहते हैं, है ना। लेकिन मैथमेटिक्स में अब तो कहेंगे सर, लेकिन मैथमेटिक्स की भाषा में कैसे समझे कि ये सिमिलर होगा कि नहीं। तो सिमिलर फिगर की बात करूं मैं, ठीक है, तो 2 पॉइंट याद रख सकते हैं, सेम शेप और दूसरा साइज नॉट टू बी सेम, नॉट नेसेसरी टू बी सेम। यदि, अच्छा देखिए, यदि साइज सेम भी हो जाए तभी भी सिमिलर हो सकता है। ऐसा नहीं है कि साइज सेम हो जाए तो सिमिलर ही नहीं होगा। जो फिगर कॉन्ग्रुएंट है ना वो सिमिलर भी है, बट जो सिमिलर है नॉट नेसेसरी कि वो जो है कॉन्ग्रुएंट है। समझ पा रहे मेरी बात। और साइज जो आपका है नॉट नेसेसरी,
टू बी सेम। ठीक है, नेसेसरी वर्ड अब यहां पे जरूरी नहीं है, हो भी सकता है तभी भी चलेगा। ये एक और पॉइंट याद रख सकते हैं, वी कैन रिमेंबर दैट पॉइंट कि द फिगर विच आर कॉन्ग्रुएंट आर सिमिलर, द फिगर which are congruent are similar, but similar figure are not necessary to be congruent। ये बात समझ आ रहा है? अब जरा इसको समझते हैं, एक फिगर से समझते हैं। जैसे हमने एक मान के चलिए एक बनाया है, ये बना लिया है, स्क्वायर ही है ये ABCD, और एक दूसरा स्क्वायर बनाया है जिसका साइज थोड़ा हमने बड़ा रखा है। ठीक है, ABCD, तो क्या दिख रहा है इन दोनों में? स्क्वायर ही है, शेप सेम हो गया, शेप सेम हो गया, बट साइज में क्या हो रहा है? डिफर हो रहा है। तो इस तरह के फिगर को क्या कहेंगे आप कि ये सिमिलर है। या फिर हम एक सर्कल का भी ले सकते हैं, जैसे ये सर्कल है और एक ये सर्कल है, वैसे सर्कल दिख नहीं रहा है, अंडे की आकार की हो गई है, बट फिर भी आप समझ सकते हैं कि दीज टू आर सिमिलर बिकॉज रेडियस डिफर कर रहा है ना। रेडियस में यदि हम मैच कर देते तो फिर ये कॉन्ग्रुएंट हो जाता। आगे समझे? तो मैथमेटिक्स के टर्म में यदि हम समझे तो सिमिलर फिगर के लिए दो बातें कही गई है। द 2 पॉइंट व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड। पहला पॉइंट हम लोग जो समझ सकते हैं कि टू फिगर आर सेड टू बी सिमिलर, या फिर टू पॉलीगन ऑफ सेम साइड। पॉलीगन, अब ऐसा नहीं कि आप ट्राइंगल को जो है क्वाड्रिलेटरल के साथ सिमिलर कर रहे हैं, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, नहीं हो सकता, उसका जो है शेप ही मैच नहीं करा। तो टू पॉलीगन having same angle, same corresponding angle, यदि corresponding angle एक जैसा हो, टू पॉलीगन हैविंग सेम corresponding angle and जो साइड्स हैं वो इक्वल नहीं प्रोपोर्शनल हो, तब आप कहेंगे कि ये फिगर जो है क्या कहेंगे? सिमिलर है। टू पॉलीगन हैविंग सेम या फिर इक्वल corresponding angle and sides are proportional। अब यहां पे बच्चों को काफी कंफ्यूजन होती है, क्योंकि ये जो कॉरस्पॉन्डिंग वर्ड है ना, कंफ्यूज ही करता है। सर कैसे पता करें कि ये इसके कॉरस्पॉन्डिंग है? तो कॉरस्पॉन्डिंग को थोड़ा क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि जब तक आप ठीक से कॉरस्पॉन्डिंग मैच नहीं कर पाएंगे ना, तो साइड्स का प्रोपोर्शनल लेना जो है गड़बड़ हो जाती है ना। तो पहला काम है कि हम उस कॉरस्पॉन्डिंग वाली कहानी को अच्छे से समझ लें। चलें समझते हैं, जरा देख लेते हैं, लेट्स सी दैट। तो कैसे पता करेंगे कि यही साइड इसका कॉरस्पॉन्डिंग है या फिर ये नहीं है? हाउ वुड वी अंडरस्टैंड दैट? सो लेट्स सी दैट। देखिए, सबसे पहले तो हमें ये समझने की जरूरत है, अब जैसे मान के चलिए हमने ट्राइंगल लिया, ट्राइंगल ले लिया, मान के चलिए ये है ABC और दूसरा साइड उसका कुछ भी नाम लिख लेते हैं, सपोज करिए ये E है, ये F है, ये D है। इस तरह से ना, मैं जानबूझ करके उल्टा सीधा लिखा हूं ताकि आपको कॉरस्पॉन्डिंग समझना हो। और आपसे कह दिया इसने कि ABC जो है ना वो सिमिलर है। सिमिलर के लिए सिंबल जो है देख लीजिएगा, सिमिलर ट्राइंगल ABC सिमिलर है ट्राइंगल EFD का। ठीक है, EFD का सिमिलर है, इस तरह से ऑर्डर में। तो आप ना ट्राइंगल्स में जो लेटर लिखा हुआ है उसके ऑर्डर को फॉलो करिए,
उसके सीक्वेंस को फॉलो करिए, तभी समझ आएगा। मान के चलिए इस ट्राइंगल को उठा के यदि हम इसके ऊपर रख दें, ABC के ऊपर यदि EFD को रख दें, तो कौन सा साइड किसके ऊपर आएगा? ध्यान से सोचिएगा। इसको यदि हम इसके ऊपर रख दें तो ये जो EF वाली साइड है इसके ऊपर आ जाएगा, AB के। यस, ये जो FD वाली साइड है वो BC के ऊपर आ जाएगा, और ये जो ED वाली साइड है वो AC के ऊपर आ जाएगा। यस और नॉट? हाँ। तो हमने क्या देखा कि जब हम एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहे हैं तो दी साइड्स आर फॉलिंग ऑन ईच अदर, एक दूसरे के ऊपर आ रहा है। तो ऐसा जो भी साइड जो एक दूसरे के ऊपर आ रहा है वही कॉरस्पॉन्डिंग होता है। कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब जो आइडेंटिकल पोजीशन पे लाई करता हो, आइडेंटिकल एक जैसे पोजीशन पे हो, सो दे आर कॉरस्पॉन्डिंग। तो यहाँ पे AB का जो कॉरस्पॉन्डिंग है, इस दोनों तरफ एरो से हम रिप्रेजेंट करते हैं, EF है। फिर उसके बाद BC का कॉरस्पॉन्डिंग जो है आपका FD है। फिर उसके बाद AC का कॉरस्पॉन्डिंग जो है आपका ED है। इज इट ओके? यस, यस। तो कॉरस्पॉन्डिंग से कंफ्यूज नहीं होना है। आप ट्राइंगल के ऑर्डर से भी पता लगा सकते हैं, AB EF BC FD AC ED। देख पा रहे हैं आप? ट्राइंगल जिस सीक्वेंस में लिखा हुआ है, ट्राइंगल जिसके सिमिलर वाला केस दे रखा है कि ये इसके सिमिलर है, जिस ऑर्डर के लिए है, तो उसी ऑर्डर में जो है आप कॉरस्पॉन्डिंग समझ सकते हैं। ठीक है? तो मैंने क्या कहा, दो बातें आपको याद रखनी है सिमिलर फिगर के लिए, कि एक तो उसका जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है वो इक्वल होना चाहिए, और दूसरा पॉइंट कि उसके जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स है ना, कॉरस्पॉन्डिंग साइड बिल्कुल याद रखेगा। ऐसा नहीं कि BC इस ED के कॉरस्पॉन्डिंग प्रोपोर्शनल होगा, ऐसा नहीं है। BC विल बी प्रोपोर्शनल टू FD, ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पे एंगल A जो है इक्वल होना चाहिए एंगल E का। एंगल B शुड बी फॉर सिमिलर। ठीक है? एंगल A शुड बी इक्वल टू एंगल E, एंगल B शुड बी इक्वल टू एंगल F, एंड एंगल C शुड बी इक्वल टू एंगल D। ये बात समझ आ रहा है? देखिए, चूंकि हम लोग रिवाइज कर रहे हैं तो बहुत सारी बातें जो है फास्ट वे में निकलूंगा। मैं इतना डिटेल अभी नहीं जाऊंगा, क्योंकि डिटेल करें तो ये बहुत लंबा चैप्टर है समझने के लिए। लेकिन एक बार चूंकि पढ़ तो लिया है आप लोगों ने, एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, एक बार थोड़ा सा रिवीजन का आइडिया लग जाए कि किस तरह से प्रैक्टिस करें, और फिर मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी दिखा दूंगा आपको कि किस तरह से आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है? तो ये हो गया आपका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो एक दूसरे के इक्वल है। और प्रोपोर्शनल दिखाएंगे तो AB अपॉन EF इक्वल होगा BC अपॉन FD, ये इक्वल होगा AC अपॉन ED। आई होप कि ये बात समझ आ रही है आपको। साइड्स, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। यदि ये साइड इक्वल होता तब हम कहते हैं कि ये फिगर जो है कॉन्ग्रुएंट है। एंगल भी इक्वल है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल हो, तब वो कॉन्ग्रुएंट हो जाता है। कॉन्ग्रुएंट में किसी भी फिगर के शेप और साइज दोनों मैच कर, बिल्कुल डिट्टो, सेम टू सेम। एग्जाम्पल आप जैसे ले सकते हो, जैसे हमारे पास 10 रुपीज़ की जो कॉइन है, बहुत सारे कितने भी कॉइन हो, सब एक जैसा ही होता है, शेप में भी, साइज में भी, सब कुछ में, तो उसको कॉन्ग्रुएंट। लेकिन सिमिलर में साइज मायने नहीं रखता, शेप मायने रखता है। बस शेप सेम होना चाहिए, बट साइज आगे पीछे हो सकता है। ठीक है? तो सिमिलर तो समझ तो आ रहा है। चलिए, तो जिस तरह से हमने कॉन्ग्रुएंसी के लिए क्राइटेरिया पढ़ा था ना, SSS, ASA, SAS, RHS, उस तरह के क्राइटेरिया सिमिलैरिटी में भी है। ठीक है? बट उसको अभी आगे कंटिन्यू करेंगे। बट उससे पहले जैसे मैंने कहा कि जो ग्रीक के बहुत बड़े फिलोसफर भी हुए एंड मैथमेटिशियन जो थे, थेल्स, उन्होंने जो थ्योरम हम लोगों के लिए दिया, बच्चे कहते हैं कि सर उन्होंने परेशान कर दिया, उनकी वजह से ना काफ़ी पढ़ना पड़ता है। मुझे नहीं लगता, क्योंकि उनके जो एफर्ट है हम लोगों को बेहतर ही किया है, तो हमें सीखना चाहिए। वी शुड लर्न फ्रॉम देम, राइट? तो जरा समझते हैं क्या था उनकी कहानी। थ्योरम नंबर 6.1, जिसका एक और नाम है BPT थ्योरम। एक तो कॉमन नाम थेल्स थ्योरम कह सकते हैं, और एक है BPT, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। BPT थ्योरम समझते हैं जरा इसको। मैं थोड़ा फास्ट रहूँगा क्योंकि आप लोगों ने समझ लिया होगा,
तो ये आपका जो थ्योरम है 6.1 बीपीटी, पूरा नाम आप लोगों को पता है या फिर थेल्स थ्योरम। यस, तो देखो स्टेटमेंट क्या था इसका। स्टेटमेंट इसने कहा कि दो ट्राइंगल, ध्यान से सुनिए क्या था बीपीटी, आप लोग बताइएगा, दो ट्राइंगल की बात नहीं है। यदि हम किसी ट्राइंगल से एक लाइन ड्रॉ करें, इफ अ लाइन इज ड्रॉन, इस तरह से लाइन ड्रॉ करें हम कि वो क्या करेगा कि जो ट्राइंगल के दो साइड है ना उसको सेम रेशियो में यदि डिवाइड कर दे। आई थिंक मैं कन्वर्स की बात कर रहा हूं, फिगर के थ्रू समझ लेते हैं। ऐसा था ABC, इज इट ओके? इस तरह ये ट्राइंगल है हमारे पास और ये आपका DE लाइन है। यदि ये इसके पैरेलल हो, है ना, तो ये और ये आपस में रेशियो हो जाएंगे। इसने कहा कि यदि एक लाइन ऐसा ड्रॉ किया जो कि ट्राइंगल के किसी एक साइड के पैरेलल हमने ड्रॉ कर ली है, पैरेलल करी है, तो वो क्या करेगा, बाकी के दो साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करेगा। इससे पहले जो मैं बता रहा था वो इसका कन्वर्स है। अब कन्वर्स में क्या था कि यदि कोई लाइन सेम रेशियो में दो साइड को डिवाइड करें तो वो तीसरे के पैरेलल होगा। पहले केस में पैरेलल ऑलरेडी है, आपको दिखाना पड़ता है कि ये दो साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है। और कन्वर्स के केस में हमारे पास सेम रेशियो होता है, हमें दिखाना पड़ता है कि DE जो है BC के पैरेलल है। तो क्या समझ आ रहा है बीपीटी का स्टेटमेंट? इफ अ लाइन ड्रॉन parallel to any one side of a triangle bisect कहना गलत हो जाएगा, divide the other two sides in the same ratio, यही था ना। अब इसको इन्होंने प्रूफ कैसे किया? प्रूफ करने के लिए इन्होंने जो है यहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन करी, यहाँ पे करी है, यहाँ पे करी है और यहाँ पे करी है। ये 90 डिग्री है, ये 90। ठीक है, मैं शॉर्ट में बता देता हूँ, आप लोगों शायद रिलेट कर पाएंगे। एक बार इन्होंने ट्राइंगल ADE ले लिया, ट्राइंगल एरिया ट्राइंगल ADE, अपॉन में ये लेंगे DBE, एरिया ट्राइंगल DBE। ठीक है, तो ADE की कहानी, अब देखिए ट्राइंगल का एरिया मतलब हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और हमने पढ़ा है कि जो हाइट होती है, इसका नाम EF रख लीजिए, इसका D जो है कुछ भी रख लीजिए DG। हमने क्या पढ़ा है कि जिस लाइन पे परपेंडिकुलर बनता है वो उसका हाइट और बेस हो जाता है। तो ADE में ध्यान से देखिए, हाफ इंटू बेस हम AD को ले सकते हैं और हाइट EF को ले सकते हैं। यस, नीचे जो DBE है हाफ, उस केस में एरिया आप बेस आप DB को ले सकते हैं। देखो कोशिश ये रहती है कि हमें जो चीज़ प्रूफ करके दिखानी होती है ना उस वाले पार्ट को कंसीडर करें, है ना। तो DB इंटू हाइट, फिर से वही, क्योंकि यही लाइन कंटिन्यू हो रही है तो EF, हाफ हाफ कैंसिल, EF कैंसिल, तो AD अपॉन DB। ये फर्स्ट था। ध्यान रखिएगा कि मैं फास्ट हो रहा, बहुत डिटेल में नहीं समझा रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा डिटेल है, जो बिल्कुल नहीं पढ़े होंगे उनको उनके दिमाग के ऊपर से निकलेगा। ठीक है, जो जिन्होंने समझ लिया है बस उसके लिए रिकैप है ये। तो एक तो ये पहला केस ये हो गया। फिर से एरिया ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया जो है ट्राइंगल हमारे पास दूसरा लेंगे, इस बार DEC। इस बार हाफ इंटू, इस बार बेस चेंज कर देते हैं, इस बार AE लेना है बेस, और हाइट इस बार DG। फिर से हाफ इंटू, इस ट्राइंगल में EC लेना है, और इंटू जो है हाइट फिर से वही DG, ये GG लिख दिया हमने, DG विल कैंसिल, हाफ हाफ कैंसिल, ये आपका हो गया AE अपॉन में EC सेकेंड। तो फर्स्ट और सेकेंड के बेसिस पे अब देखिए फर्स्ट और सेकेंड आ गया, लेकिन क्वेश्चन है कि इसको इक्वल दिखाना है, इसको प्रूफ तो वही करना है ना कि AD अपॉन DB शुड बी इक्वल टू AE अपॉन EC, ऐसा प्रूफ करके दिखाना है। तो इक्वल कैसे दिखाएं? तो हमें एक चीज़ पता होना चाहिए कि यदि कोई दो ट्राइंगल सेम बेस पे लाई करता हो और पैरेलल लाइन के बीच में हो,
तो उस केस में उन दोनों ट्राइंगल का एरिया एक जैसा हो जाता है। क्लास 9th में ये थ्योरम है ना। तो आप ध्यान से गौर कीजिएगा कि ये DBE जो है और DEC जो है, यहां पे लिखेंगे ट्राइंगल DBC नहीं होगा, DBE होगा, है ना। एंड ट्राइंगल DEC lies on the same base। कौन सा बेस है ये? BC। एंड बिटवीन द पैरेलल लाइन कौन सा? DE एंड EC। तो देयरफॉर क्या होना चाहिए? देयरफॉर एरिया ट्राइंगल DBE इक्वल होना चाहिए एरिया ट्राइंगल DEC का। ठीक है, इन दोनों का एरिया आप देखिएगा, ऊपर वाला तो ADE है, वो तो कॉमन ही है। तो फर्स्ट सेकेंड और इसको थर्ड मान लेते हैं। फर्स्ट सेकेंड और थर्ड से क्या समझ आ रहा है कि ये दोनों इक्वल हो गया कि नहीं सर? AD अपॉन DB इक्वल्स टू AE अपॉन में EC। प्रूव्ड। यही था BPT। आई थिंक आपको आना चाहिए, क्योंकि काफ़ी बार ये थ्योरम ही पूछ लेता है प्रूफ करके दिखाने के लिए। स्टेटमेंट याद रखिए, थ्योरम वैसे क्वेश्चन बनाने में भी काफ़ी हेल्पफुल है। इसका कन्वर्स है, कन्वर्स आप लोग ने प्रैक्टिस किया होगा, है ना। कन्वर्स आता है ना, प्रूफ करना आना चाहिए। अब चलते हैं, थोड़ा सिमिलैरिटी की बात कर लेते हैं। लेट्स टॉक अबाउट सिमिलैरिटी। ये था आपका BPT, राइट। सो लेट्स टॉक अबाउट सिमिलैरिटी के कौन कौन से क्राइटेरियाज हो सकते हैं। तो जरा बताइएगा कौन कौन सी क्राइटेरियाज है फॉर द सिमिलर फिगर, और सिमिलर ट्राइंगल की बात कर रहा हूं। तो कोई भी दो ट्राइंगल सिमिलर कब कंसीडर करने के लिए बता तो दिया। दो कंडीशन आपको याद रखनी है। पहला कंडीशन जो है, पहला कंडीशन हमें क्या ध्यान रखना है कि एक तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होने चाहिए, और दूसरा कि उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होने चाहिए, है ना। तो क्या सब कुछ होना चाहिए? हर बार ऐसा ही होना चाहिए? सारे एंगल्स भी सेम होना चाहिए, सारे साइड्स भी प्रोपोर्शनल होना चाहिए? नहीं, उसके लिए कुछ क्राइटेरियाज डेवलप किया गया है ना। क्राइटेरिया फॉर सिमिलैरिटी। तो पहला इन्होंने कहा ट्रिपल एस। ट्रिपल एस का मतलब दो ट्राइंगल सिमिलर होंगे यदि उसके तीनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल हो जाएंगे, है ना। ये वाला, यदि हमने दो ट्राइंगल ली है ABCDEF, तो ये दोनों सिमिलर कब हो जाएंगे? यदि AB अपॉन DE हो जाए इक्वल टू BC अपॉन में EF हो जाए इक्वल टू DF अपॉन में DF, उल्टा लिख दिया मैंने, AC अपॉन में DF हो जाए। इस केस से तो इसको कहेंगे ट्रिपल एस। कॉन्ग्रुएंसी में जब ट्रिपल एस यूज करते हैं वहां पे भी है, तो उसका मतलब इक्वल होता है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होता है, यहां प्रोपोर्शनल होता है। बात समझ आ रही है? दूसरा पॉइंट ASA। ASA एंगल साइड एंगल, मतलब अब ये बहुत क्लियर जानना है कि दोनों एंगल के बीच वाला साइड होना चाहिए, तीसरा साइड नहीं। AS नहीं चलेगा सर, ASA चलेगा, है ना। इसी ट्राइंगल में बात करें, यदि ये दोनों एंगल सेम है, एंगल A इक्वल है एंगल D का, एंगल B इक्वल है एंगल E का, एंड जो है आपके पास AB अपॉन में DE है, तब कह सकते हैं कि ASA हो गया। क्योंकि देखो A और B के बीच में आपका AB है, यहाँ पे AB लिख दीजिए, एंड D और E के बीच में आपका DE है। यदि ऐसा हो जाए तो ASA हो गया। तीसरा जो है आपका SSS, ASA, SAS, है ना। दो साइड और उसका बीच का एंगल यदि हो जाए, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, दो साइड्स प्रोपोर्शनल हो जाए और इन बिटवीन वाला जो है एंगल जो है इक्वल हो जाए। जैसे मान के चलिए ये AB है, AB अपॉन में DE को कह दिया हमने, और BC अपॉन में EF कह दिया, और साथ में हमारे पास एंगल B जो है इक्वल है एंगल E के। तीसरा हो गया।
ट्रिपल एस, ए एस ए एस, 3 तो हो गया। चौथा जो हमें ध्यान रखना चाहिए वो ए क्राइटेरिया, ए, बहुत लोग इसको ट्रिपल ए भी कहते हैं। एक चीज बहुत इंटरेस्टिंग है कि ये ए क्राइटेरिया जो है कॉन्ग्रुएंस में नहीं काम करता, इसमें करता है। यदि किसी भी ट्राइंगल, किसी भी दो ट्राइंगल के दो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाए, अब देखिए 2 हो जाएगा तो तीसरा ऑटोमेटिक हो जाता है, क्योंकि टोटल तो 180 ही होना है ना। तो ए क्राइटेरिया में कोई भी दो, जैसे एंगल ए इक्वल है एंगल डी का, एंगल बी इक्वल है एंगल ई का, यदि ऐसा हो रहा है तो हम कहेंगे कि ये ट्राइंगल सिमिलर है बाय ए क्राइटेरिया। 4 समझ आ रहा है। और एक RHS वाला भी केस आप याद रख सकते हैं नंबर 5 में, है ना। तो RHS में एक राइट एंगल होनी चाहिए, एक हाइपोटेनस होना चाहिए, और एक कोई सा भी एक साइड जो है कॉरस्पॉन्डिंग वाला साइड सिमिलर हो जाए तो कह दीजिए कि RHS से सिमिलर है। यदि दो ट्राइंगल सिमिलर है, पहले से हमारे पास सिमिलर गिवन है, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे या कॉरस्पॉन्डिंग साइड सिमिलर होंगे। अब देखिए बच्चों को प्रॉब्लम कहाँ आती है, सिमिलर की बात तो समझ आ रही है आपको, प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम ये आती है कि वो इस बात में कंफ्यूजन में रहते हैं कि किस केस में बीपीटी लगाएं और किस केस में जो है सिमिलर लगाएं। ध्यान रखिएगा सर, बीपीटी और सिमिलैरिटी में ना क्वेश्चन में अटक जाते हैं बच्चे। जहां पे बीपीटी लगाना होता है वहां पे सिमिलर लगा के आ जाते हैं, जहां पे सिमिलर लगाते हैं और जहां लगाना होता है वहां पे बीपीटी का सोच रहे होते हैं, तो इसीलिए गड़बड़ होती है और अटक जाते हैं, है ना। तो जरा समझते हैं, कुछ पॉइंट्स हम लोग याद रख सकते हैं बीपीटी। देखिए बीपीटी में जो है हमने उसके पार्ट्स का रेशियो देखा है। ऐसा क्या देखा था हमने? इसके पार्ट्स का रेशियो देखा था, AD अपॉन BD इक्वल्स टू AE अपॉन AC, ऐसा देखा था ना। लेकिन सिमिलर में कोई भी दो ट्राइंगल सिमिलर होता है, कभी कभी ऐसा ट्राइंगल ही दे देता है, ऐसा कंफ्यूजन के लिए बच्चों को ऐसे ही दे देता है ना, कंफ्यूज करने के लिए। अब आप सोच में पड़ जाते हैं कि सर ये है ना। और बीपीटी के लिए हमें एक बात और याद रखनी है कि ये जो साइड हमने बीच का जा रहा है वो पैरेलल भी होना चाहिए थर्ड का। सिमिलर के लिए ऐसा पैरेलल का कंडीशन तो है नहीं, करेक्ट। तो अब इस केस में देखिए, जब पार्ट अपॉन फुल का रेशियो बन रहा हो, जैसे AD अपॉन AB कह रहा, या और आपसे पूछ ले कि ये इसके प्रोपोर्शनल है DE अपॉन BC, तो ऐसा केस या फुल का बन रहा हो तो समझ जाइए कि ये सिमिलैरिटी पे है। क्यों सर? क्योंकि ये छोटा ट्राइंगल और ये बड़ा ट्राइंगल आपस में सिमिलर करने की बात हो रही है। समझ पा रहे हैं मेरी बात? है? यस। और यदि ये दोनों पैरेलल दे दिया ना तो सिमिलर हो आसानी से हो जाता है, क्योंकि देखिए ये तो कॉमन हो गया और ये लाइन, ये एंगल जो है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो जाती है, तो सिमिलर हो गया AA से। और जब सिमिलर हो जाता है तो उसके पार्ट अपॉन फुल का रेशियो आ जाता है। एक तो ये क्वेश्चन हो गया। एक क्वेश्चन होता है यहां पे कुछ वैल्यू मिसिंग कर देते हैं, यहां पे दे दिया, यहां पे दे दिया, और ये नीचे का पूछ लेता है, ये वाला गिवन होता है, या फिर आपका, अब जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाता हूं, लेट मी शो यू अ क्वेश्चन। एक क्वेश्चन याद रखिएगा कि यदि आपसे कोई पूछे कि ऑल सर्कल्स आर सिमिलर या फिर कॉन्ग्रुएंट, तो चूंकि देखिए हर सर्कल के रेडियस तो एक जैसा होगा नहीं, तो उसको सिमिलर ही मानेंगे। शेप सेम है, साइज अलग है ना। ऑल स्क्वायर भी जो है सिमिलर होगा, और इक्विलेटरल ट्राइंगल जो है सिमिलर होगा। फिर आइसोसेलेस या फिर स्केलिन की बात नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ओके, हाँ, मैं आपको क्वेश्चन दिखा रहा था। कभी कभी एक नंबर में क्वेश्चन आ जाता है, जैसे कि ये फिगर है आपके पास,
एक नंबर ये फिगर है आपका ए बी सी डी ई एफ। इस क्वेश्चन को एक नंबर में ये दे देगा कि आप बताओ कि बी एफ अपॉन एफ ई है, तो ये बी ई सॉरी ये किसके इक्वल होगा ऐसा पूछ लेगा। बी एफ अपॉन एफ ई विल बी इक्वल टू वॉट। अब देखिए ये है ये क्वेश्चन सिमिलैरिटी पे ही, सिंपल सिमिलैरिटी पे क्वेश्चन है। कैसे, लेट्स अंडरस्टैंड दिस। यहां पे दो ट्राइंगल है, एक इसमें गिवन होगा कि ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है। डी ई पैरेलल ए सी, डी एफ पैरेलल ए ई। तो इन ट्राइंगल ए बी ई में देखेंगे, ए बी ई में यहां पे सिमिलैरिटी नहीं बीपीटी यूज करनी है, बीपीटी यूज करनी है। बीपीटी कैसे, अब ध्यान से देखिए। यदि हमारे पास दो साइड्स मतलब कोई भी एक साइड किसी ट्राइंगल के पैरेलल दे रखा है, लाइन विच इज पैरेलल टू एनी वन साइड ऑफ ट्राइंगल, तो ऐसा बहुत समझना है क्लियरली कि बीपीटी के अकॉर्डिंग उसके जो बाकी के दो साइड्स हैं वो प्रोपोर्शनली होंगे, डिवाइड, है ना। तो ऐसे में ए डी अपॉन में बी डी इक्वल होगा, या हम उल्टा भी ले सकते हैं, बी डी अपॉन ए डी भी ले सकते हैं, ई एफ अपॉन में एफ बी कह सकते हैं, यस और नॉट। दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस। ट्राइंगल ध्यान रखिएगा कहाँ पे जो लाइन डिवाइड कर रहा है वो किस पॉइंट पे मीट कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग रेशियो लेनी है आपको, ये बात हो रही है। फिर यदि हम दूसरे ट्राइंगल को कंसीडर करें, ए पूरे ट्राइंगल इन ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी में, अब फिर से आपके पास डी ई जो है पैरेलल है ए सी का, यस और नॉट। तो ऐसे केस में आपका फिर से बन गया ए डी अपॉन में बी डी इक्वल्स टू दिस, इस टाइम जो रेशियो बन रही है वो ई सी अपॉन में बी ई। अब देखिए दोनों ही केस में ये ए डी अपॉन बी डी जो है क्या कॉमन है, हाँ ना, ए डी अपॉन बी डी इज कॉमन इन बोथ द केसेस, सो दैट्स व्हाई दिस वन इज इक्वल टू दिस वन। तो इसीलिए आप कह सकते हैं ई सी जो है बी ई के, यस और नॉट। क्लियर हो रही है बात। इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। क्वेश्चन थोड़ा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, आपको काफ़ी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। इंटरेस्टिंग मैंने कहा कि आपका बहुत सिरदर्द जो है कम है इस चैप्टर में। पाइथागोरस थ्योरम और एरिया थ्योरम बिल्कुल रिमूव कर दिया गया है, तो ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। आसान चैप्टर है, आसानी से कर सकते हैं इसके क्वेश्चंस। जो क्वेश्चन आपको लगता है कि सर यहाँ पे मैं अटक रहा हूँ या ये क्वेश्चन जो है मुझे समझ नहीं आ रहा, प्लीज़ मुझे वो सेंड करिए, कमेंट करके बताइए क्वेश्चन, एंड आसानी से समझते हैं इसको। ठीक है, तो कैसा लगा आज की क्लास, और कुछ बातें जो मैं बताना चाहता हूँ मैं आपको। बीपीटी और सिमिलर में मेरे ख्याल से कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, है ना। एक चीज़, एक क्वेश्चन मैं बता दूं कि जिसमें क्रॉस करके आता है। लेट मी शो यू अ क्वेश्चन। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है नंबर 13 क्वेश्चन, जिसमें कह रहा है कि आपके पास दो ट्राइंगल जो है ना, ट्राइंगल जो है आपके पास जैसे कि ए बी सी है, उसमें एक फिगर ड्रॉ करना पड़ेगा, काफ़ी वो हो गया है। ABC is triangle given to us, जिसमें BC पे जो है एक पॉइंट है आपका D, जिसमें एंगल आपका जो है ADC, दिस एंगल इज इक्वल टू BAC, दिस होल एंगल। तो आपको दिखाना है कि CA स्क्वायर इक्वल है CB इंटू CD का। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार आ गया है, तो इसको कैसे करें। देखिए ये
पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि ये जो ट्राइंगल है ना, अब दो ट्राइंगल आपस में सिमिलर है, सोचिएगा कैसे सिमिलर है। इसको आप जो है फुल के सिमिलर कर सकते हैं, इसको फुल के सिमिलर कर सकते हैं। कैसे? आप देखिए ADC जो है इक्वल दे रखा है आपको BAC का, और ये एंगल कॉमन ही हो गया है ना, कॉमन हो गया, तो AA से सिमिलर हो गया कि नहीं? तो सिमिलर जब हो गया दो ट्राइंगल तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो ले लीजिए। बट रेशियो लेते समय इस बात का जरूर ध्यान रखना है कि हम कौन से साइड्स का, कौन से कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो लें कि एक्चुअली में क्रॉस करने पर एक का स्क्वायर बन जाए। थोड़ा सा उस केस में क्रिटिकली ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। ज़्यादा लंबा मैं नहीं खींचना चाहता हूँ, बेसिक कॉन्सेप्ट तो यही है इस चैप्टर का, समझ सकते हैं आप आसानी से। और यदि डिटेल में जानना है आपको तो इस चैप्टर के जो वीडियोस आने वाले हैं, एक एक करके मैं हर एक टॉपिक को डिटेल में समझेंगे, वो जो है ज़रूर देखिए। और अच्छा लग रहा है, यदि आपको लग रहा है कि मैं कुछ हेल्प कर पा रहा हूँ आपके स्टडी में, आपके पढ़ाई में, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच। आज के लिए मिलते हैं कमिंग वीडियोस में। बाय बाय।